जनसंख्या वृद्धि की विवेचना करें एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव की समीक्षा करें। सेमेस्टर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। जनसंख्या किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, किसी एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। किसी देश में निश्चित समय में रहने वाली जनसंख्या वहाँ की कुल जनसंख्या कहलाती है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, निश्चित समय मतलब जैसे अभी 2024 चल रहा है और भारत में कितनी जनसंख्या रह रही है तो ये भारत की एक जनसंख्या कहलाएगी, वो भी निश्चित। तथा जब किसी देश में उसी निश्चित समय में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो तो वह जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। क्योंकि दोस्तों एक निश्चित समय में लोग मरते भी हैं और जन्म भी लेते हैं, इसीलिए निश्चित समय में जनसंख्या में वृद्धि भी होती है और गिरावट भी आती है। जनसंख्या में बढ़ाव और घटाव मतलब बढ़ना और घटना दोनों ही हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में जनगणना होती है जिससे जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रहा है उसका कारण क्या है। भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है जो निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों जन्म दर में अधिकता, मतलब अधिक से अधिक बच्चों का जन्म होना। जन्म दर में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जन्म दर अधिक होता है दोस्तों तो ही तो जनसंख्या बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि का तथा इसका कारण निम्न है, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ती है इसका कारण भी दोस्तों निम्न होती है। पहला है सामाजिक मान्यताएं एवं धार्मिक अंधविश्वास। भारतीय समाज में सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण भी जनसंख्या तेजी से बढ़ते जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ बाप को मोक्ष बेटों द्वारा ही प्राप्त होती है। और दोस्तों यह मान्यता बिल्कुल अंधविश्वास है और बेटे के कारण ही लोग जनसंख्या को अधिक से अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जिन माँ बाप को केवल बेटियां हैं तो वो एक बेटे के कारण बच्चे के जन्म को रोकने के स्थान पे और भी बच्चे को जन्म देते हैं और इस प्रक्रिया में 2 से 4, 4 से 5 बेटियां भी हो जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि अधिक हो जाती है। दूसरा कारण है दोस्तों कम आयु में विवाह। भारत में अधिकतर लड़कियों की शादी कम आयु में ही कर दी जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसके कारण जन्म देने अर्थात बच्चे पैदा करने की अवधि लंबी हो जाती है। मतलब कम आयु में शादी करने से बच्चे अधिक समय तक जन्म देने लायक उम्र जो होती है लड़कियों की वो हो जाती है और इसी कारण अधिक बच्चे का जन्म हो जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि का एक और कारण बन जाता है। अब अगर दोस्तों लड़की का शादी अगर सही उम्र में होगा तो एक निश्चित एज के बाद बच्चे का जन्म नहीं होगा, जिसके कारण जन्म दर कम होगा। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अशिक्षा। अशिक्षा अर्थात शिक्षा की कमी भी एक मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि का, क्योंकि अशिक्षित लोग अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर देते हैं और फिर गर्भपात को कैसे रोका जाए उसका ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी होती है। अधिक बच्चे होने के कारण शिक्षा में भी कमी अपने बच्चे को देते हैं, क्योंकि अधिक बच्चे के कारण सभी को शिक्षित करना पॉसिबल नहीं होता है, जिसके कारण उनमें भी यह मानसिकता बनी रहती है। मतलब एक अशिक्षित माँ बाप के बच्चे की भी मानसिकता अशिक्षित वाली ही हो जाती है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों निर्धनता, मतलब गरीबी। निर्धनता भी एक कारण होती है जनसंख्या वृद्धि का। इसके लिए यह विचार रखा गया है कि लोग इसलिए निर्धन नहीं है कि उनका परिवार बड़ा है, बल्कि परिवार बड़ा है क्योंकि लोग निर्धन हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि अगर परिवार बड़ा होगा तो वो परिवार निर्धन यानी गरीब जरूर होगा। निर्धन व्यक्ति सोचते हैं कि जितना बेटा होगा उतना आय बढ़ेगा, बल्कि इसके कारण वे बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जनसंख्या बढ़ती ही जाती है इस मानसिकता के कारण। अब दूसरा कारण देखते हैं दोस्तों, वो है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी
का आना देश में जनशक्ति तथा अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, परंतु इसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में मृत्यु दर में कमी के कारण महामारियों पर नियंत्रण, चिकित्सा सुविधा में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि इत्यादि मुख्य है। मतलब दोस्तों सीधा सा है, साइंस के डेवलपमेंट से मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ानी चाहिए। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। पर्यावरण की अधिकांश समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण ही है। मतलब पर्यावरण में जितनी भी समस्या पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उसका अधिक से अधिक जो कारण है दोस्तों वह है जनसंख्या की वृद्धि का होना। जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला कारण है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण आर्थिक, कृषि एवं औद्योगिक विकास जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। मतलब अधिक जनसंख्या के कारण ना आर्थिक विकास हो पा रहा है, ना कृषि का विकास हो पा रहा है और ना ही औद्योगिक का विकास हो पा रहा है। और दोस्तों इतनी बड़ी जनसंख्या के मांग को पूरा करने के लिए पेड़ों को और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण का विनाश हो रहा है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी। मतलब पर्यावरण जो शुद्ध होना चाहिए वो आज अशुद्ध हो गई है, केवल और केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण। तीसरा है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि से नगरीकरण अधिक होता है, जिसके कारण नगरों का तथा कस्बों का विस्तार होता है, जिससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण अधिक होता है। क्योंकि दोस्तों अधिक से अधिक नगर यानी शहर बनने से अधिक फैक्ट्री भी बनने लगती है और फैक्ट्री हर प्रकार के प्रदूषण का मुख्य कारण होती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, लोग अपने घरों को बनाने के लिए अधिक पेड़ पौधे काट लेते हैं और उस जगह पर अपना घर बना लेते हैं। और दोस्तों हम सभी को अच्छे से पता है कि पेड़ पौधे कटने से वायुमंडल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है संक्षेप में जनसंख्या की वृद्धि का पर्यावरण, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पारिस्थितिकी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब सब पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव पड़ता ही है और वो प्रभाव अच्छा नहीं बुरा होता है। जैसे वनोन्मूलन मतलब वनों की कटाई होती है, कृषि विस्तार, भूमि का अधिक उपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु, ध्वनि, भूमि प्रदूषण, संसाधनों की कमी इत्यादि। मतलब सभी प्रकार की समस्या का एकमात्र कारण है जनसंख्या का अधिक से अधिक वृद्धि का होना।